हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर और आप सभी के ऊपर फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आज हम यह टॉपिक कवर करने वाले मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पूरा समझा दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जा करके वॉच कीजिए। इस लेक्चर के लिए वो लेक्चर देखना बिल्कुल जरूरी है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, चाहिए देखिए, मजे कीजिए। दिन आकर के इस लेक्चर को देख करके यहाँ भी मजे कीजिए, मजे मजे में एग्जाम की तैयारी कीजिए और मजे मजे में एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। सब काम मजे मजे में हो जाएगा अगर हम और तुम साथ है तो। ठीक है। सो खैर बहुत हो गई हमारी बातें। बिना किसी और तैयारी के लेक्चर स्टार्ट करते, बट इससे पहले आपको पता है कि यहाँ क्या काम करना है। हमेशा की तरह कॉपी कलम निकालना है, हमारे साथ लिखते हुए चलना है चीजों को, ताकि चीजें यहाँ पर सुनते सुनते समझते समझते आप सीख भी पाए। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद आपने अभी तक कॉपी कलम तो निकाल लिया होगा, निकाल लिया है मान लूं मैं। ओके चलिए, उम्मीद है आप लोग झूठ तो नहीं बोलोगे मुझसे, ऐसे भरोसा नहीं है, बोल भी सकते हो, बट ठीक है, फिर भी आप लोगों को ट्रस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो क्या फायदे थे क्या नुकसान थे वो जानना है बेसिकली। क्या ये मतलब हर चीज में इंसान को फायदा नुकसान ही देखना होता है, तो देख लेते हैं यहाँ भी। ओके, ये कुछ हमारे मेंडलीव साहब दिखते, पता नहीं ऐसा दिखते है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऑनलाइन मुझे मिला था थोड़ा फनी टाइप का, तो मैंने यहाँ लगा दिया। ओके, आप बताना ऐसे दिखते थे कि नहीं। सो एक छोटा सा रिकैप। जब उन्होंने क्लासीफाई किया था तो उन्होंने सक्सेसफुली क्लासीफाई किया था 63 एलिमेंट्स को, ये हमें पता है। ठीक है। ओके, देन यहाँ पे सबसे जो पहला मेरिट था, देखो सबसे पहला मेरिट या पहला पहला मेरिट डिस्कस करें बाद में, पहले फायदे देखते हैं। नुकसान तो खैर होता ही रहता है अपना, फायदा कम ही होता है। ठीक है, तो ही प्रिटेक्टेड सब एलिमेंट्स दैट वी आर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर पे भी, ये सबसे पहला फायदा था इनके पीरियोडिक टेबल का। भाई सोचो, उस वक्त पे ये एलिमेंट्स थे भी नहीं, फिर उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स, मतलब अभी ये जो जगह खाली है, इस जगह के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, वो फ्यूचर में होंगे। क्या दिमाग था मतलब बाकी में ना। तो ये पहला मेरिट था। और आपको पता है कि ये क्या क्या, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ईका बोरोन, उसकी जगह पे कौन आया था, स्कैंडियम। ईका एल्यूमिनियम की जगह पे कौन था, गैलियम। देन ईका सिलिकॉन की जगह पे कौन था, जर्मेनियम। ये आपको याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि बस सुन के चले जाना है। एग्जाम में पूछ लेगा ना, व्हाट इज ईका बोरोन, फिर वहां बोलते रहना हाँ अच्छा ईका बोरोन, सुना सुना तो लग रहा है, शायद किसी ने बताया था, कोई था, तो याद नहीं आ रहा, तो वही करते रहो अगर फिर। ठीक है। हाँ, ऐसा हरकत मत करना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अब क्या। दूसरा नंबर इनका ये था कि ही प्रिडिक्टेड सब प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ही बता दी तुमने, क्या कमाल की बात। सोचो, पहले तो ये बोला कि ये एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, फिर बोला भाई इस जो एलिमेंट डिस्कवर होगा, मैं इसका चिट्ठा देता हूँ तेरे को, कुंडली बताता हूँ, क्या एटॉमिक मास होगा, क्या एटॉमिक नंबर होगा, मैं सब बताता हूँ तुमको। क्या बात है, और एकदम 100% एक्यूरेट साबित हुए वो। सबसे पहला इका एल्युमिनियम में कौन आया, गैलियम। उन्होंने बताया था इका एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 68 होना चाहिए, और हमारे पास उसका मास आया 69.7। इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है, हम तो याद करके भी सजेशन नहीं दे सकते हैं सही से, मतलब सोचो क्या बात है ना। देन इका एल्युमिनियम का इन्होंने फॉर्मूला बनाया था कि E2O3 होगा। अब देखो गैलियम का फॉर्मूला यही होता है, Ga2O3, 2 पीस गैलियम 3 पीस ऑक्सीजन। मतलब अगर होते ना ये, मतलब जाके तो पैर धो लेते, मैं पैर धो लेके पी लेता, मतलब वाकई में केमिस्ट्री सीखनी है, ऐसे लोग होने चाहिए ना, बट है नहीं अभी। खैर आगे बढ़ते। तो 3 नंबर पे उन्होंने ये बताया कि द वैलेंस इज गिवन बाय द ग्रुप नंबर। ओके, ग्रुप हमने हल्का सा आइडिया लिया था, क्या आगे और डिटेल में हम सीखेंगे आगे लेक्चर। ठीक है। अब बोला अगर आपको बैलेंस ही पता होता, ग्रुप बता सकते, ये कैसी बात है, आइए सीखते हैं यहाँ पर कैसी बात है। जैसे कि सोडियम, तो यहाँ पे उन्होंने ये सिंपली बताया कि भाई कोई भी एलिमेंट उठाओ किसी भी ग्रुप का, उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बता देगा कि वो कितने नंबर ग्रुप में है। ये हमें बताया उन्होंने, ये देखो। जैसे कि हाइड्रोजन, इसके लास्ट सेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। सोडियम के पास टोटल 11 होते हैं, पहले में 2, उसके बाद 8 और लास्ट में 1, इसके पास भी 1 आया। पोटासियम का कितना होता है बताओ, याद है? तुम लोगों को कहाँ से याद रहने वाला है, 17 होता है।
है ना। सो पोटासियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसको हम लिखेंगे 2 8, कितना हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 8, तो 2 8 10 7 18, फिर बच गया 1। अब जरा गौर करते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। भाई गजब का पैटर्न है। लास्ट सेल में सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। वाह क्या गरीबी है, मतलब और दोस्ती हो जाए इसी सब एक जैसे। हम नीचे भी जाएंगे तो सबके लास्ट सेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल एक कंक्लूजन निकाला हमने कि भाई अगर लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर होता है। अगर एक है तो मतलब वो पहले ग्रुप में मिलेगा। कितना आसान हो गया एलिमेंट ढूंढना, बताओ। इसका मतलब सर अगर किसी के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो दूसरे ग्रुप में होगा। बिल्कुल सही। अगर तीसरे सेल पे है तो तीसरे ग्रुप में होगा। अगर किसी के लास्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो चौथे ग्रुप में होगा। 5 है तो पांचवें ग्रुप में होगा। बस इतना सिंपल काम है, ये चीजें बता के गए थे। बस क्लियर है, आगे देखते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, चौधरी ने बोला नोबेल गैसेस वी आर डिस्कवर्ड मच लेटर। ठीक है, ये चीज हमने ऐड की। नोबेल गैस बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था उसके बाद, बट इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग ये नोबेल गैसेस काफी आसानी से पीरियोडिक टेबल में फिट हो गए, क्योंकि इनकी जीरो वैलेंसी है सभी की। ये सब के सब इनर्ट है, कोई भी रिएक्शन में पार्ट करते नहीं है। तो इस वजह से इनको काफी इजिली हमने सजा लिया इनर्ट गैसेस को। तो ये भी एक फायदा हुआ हमारे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं डीमेरिट्स। 4 फायदे थे, नुकसान कहते थे। पहला नुकसान, डिसिमिलर एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कर दिया जैसे कि यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड ये एक ही ग्रुप में यहाँ पर आ गए थे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक जैसा तो नहीं होता है। और यहाँ पे इन्होंने प्लेस किया बट इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया, तो मार पड़ी उन्हें। ठीक है, वो वाली मार नहीं जो तुम्हें पड़ती है, वो दूसरी मार थी। ठीक है, हाँ समझ गए। ओके, अच्छी बात है। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बेचारा, बेचारा नहीं बोलेंगे, बड़ा ही बदमाश किस्म का इंसान है ये ग्रुप 1 से भी इसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, ग्रुप 7 में भी इसका प्रॉपर्टी, सॉरी ग्रुप 7 नहीं, नोबेल गैस जो है उसके साथ भी इसका प्रॉपर्टी मैच करता है। ठीक है, तो अब इसको रखा कहाँ जाए। पहले ग्रुप में रखा जाए, यानी कि या फिर ग्रुप जो हमारा 18 है, 18 में हमने नोबेल गैसेस को रखा है, कहाँ रखें, ये तो दिक्कत थी। बट इन्होंने ग्रुप 1 पे रख दिया बिना किसी रीजन के। इसके बाद फिर मार पड़ी, उन्होंने रीजन नहीं बताया। ठीक है, एकदम सिंपल। आगे देखते हैं। देन एनामोलस पेयर, जो मैंने बताया आपको कि इन्होंने क्या बोला था, अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। बट उन्होंने खुद ही अपना लॉ तोड़ दिया। क्या किया, उनके अकॉर्डिंग तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था, बट खुद ही इंक्रीज कर दिया। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था कोबाल्ट एंड निकल का, और एक एग्जांपल और था टेलोरियम और इंडियम का, ये याद रहेगा। ठीक, चौथा डिमेरिट इनका ये था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब चूंकि जब आप यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास चूज करें तो कार्बन के देखो 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, C612, देन C613, देन C614। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी देखो भाई एटॉमिक मास तो इंक्रीज ही कर रहा है, तो हमें कार्बन के आइसोटोप भी रखने चाहिए, हाइड्रोजन के भी रखने चाहिए, नाइट्रोजन के भी रखने चाहिए। सभी का रखूंगा मैं, क्यों नहीं रखूँ। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग वेरियस आइसोटोप शुड बी असाइन डिफरेंट प्लेसेस, बट ही कुड नॉट प्रोवाइड सेपरेट प्लेस। नहीं किया उन्होंने, क्यों ये भी नहीं बताया उन्होंने, तो यहाँ पे भी उनको मार्क पड़ी फिर से। खैर क्या ही कर सकते हैं, जो था सो था। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। टोटल इनके 4 फायदे थे, 4 नुकसान थे, बहुत ही बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल हो गई सारी चीजें। ठीक है, सो यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां पे आपको एकदम 100% रिप्लाई मिलेगा। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही था। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं बात करूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।